ऑलराइट फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे पांडास लाइब्रेरी को। तो पांडा क्या है? एक पावरफुल, फास्ट, फ्लेक्सिबल एंड इजी टू यूज ओपन सोर्स डेटा एनालिटिक्स एंड मैनिपुलेशन टूल बिल्ड ऑन टॉप ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बेसिकली आपका एक पाइथन की लाइब्रेरी है जिसकी मदद से आप डेटा के साथ चेंजेस कर सकते हो, डेटा के साथ खिलवाड़ कर सकते हो। मतलब डेटा के साथ जितना भी काम करना है, डेटा को कुछ ऐड करना है, डेटा का मीन निकालना है, मोड निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है, डेटा की इन्फॉर्मेशन क्या है, और जितनी आपको डेटा से कोई रो गायब करनी है या कुछ चीज़ ऐड करनी है, अपना खुद का कॉलम डालनी है, तो कॉलम रोज के साथ आपको कुछ चेंज करना है, तो सारा का सारा डेटा वाला काम जो है वो हमारा पांडास लाइब्रेरी करती है। ठीक है, तो पांडास का सिंबल कुछ इस हिसाब से आपको दिखता है। तो वी नीड डेटा फॉर दैट। ठीक है, टू फीड पांडास, पांडा को आपको क्या खिलाना पड़ेगा? डेटा खिलाना पड़ेगा, तभी वो सारा का सारा काम करेगा। डेटा किस फॉर्मेट में? CSV फॉर्मेट में होता है। ठीक है, तो बेसिकली डेटा सेट्स आपके CSV में, जेसन में, SQL में बहुत सारे हो सकते हैं, मैनी अदर्स। तो बाय द वे, इन मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस वी यूज़ कॉमनली दैट इज CSV, और CSV की फुल फॉर्म होती है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। ठीक है, तो CSV फाइल्स को आपको डाउनलोड करना है तो कॉमा सेपरेटेड फाइल्स होती हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे कि पोक डेक्स नंबर है, फिर कॉमा नेम, फिर टाइप। तो ये बेसिकली आपका एक एक्सेल शीट में अगर देखोगे इसको तो कुछ इस हिसाब से ये चीज़ जो है आपको दिख रही होगी। ठीक है, तो सारी चीज़ें किससे सेपरेट हो रखी है? कॉमा से सेपरेट आपकी वो हो रखी है। ठीक है, अब डेटा कहाँ से ले, डेटा कहाँ से मिलेगा? तो कैगल नाम की एक वेबसाइट है, कैगल। यहाँ से आपको फ्री डेटा मिलता है, वहाँ से डेटा डाउनलोड करिए, और डाउनलोड करके आप चीज़ों के साथ बहुत ही आराम से आप अपने डेटा साइंस के जर्नी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पांडास को स्टार्ट करेंगे। पांडास हमारा बेसिकली ये भी पाइथन का एक पैकेज ही है। तो आपको कैसे इंस्टॉल करना है? पिप इंस्टॉल पांडास से आपको इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, इसमें कमांड लिखी हुई, ये कमांड हम देखेंगे आने वाली वीडियोस में। ठीक है, डेटा फ्रेम क्या होता है? डेटा फ्रेम बेसिकली पांडास से आप किसी डेटा को मंगवाते हो तो पांडा का खुद का डेटा स्ट्रक्चर होता है हमारा डेटा फ्रेम। तो इसकी डेफिनेशन जो है यहाँ पे लिखी हुई है कि 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो ये पांडास का खुद का डेटा स्ट्रक्चर है। जब भी किसी CSV को इंपोर्ट करते हैं तो डेटा फ्रेम के तौर पे डेटा को लेके आता है। ठीक है, आने वाली वीडियोस में हम और देखेंगे कि कैसे होता है, कैसे रीड CSV फंक्शन काम करता है। ठीक है, तो अभी के लिए इस वीडियो में मैं रखता हूँ इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।